हे गाइस, तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला है कि ऐसे मोस्ट वेटेड कैमरा के बारे में जिसका वेट ना सिर्फ एक प्रो फोटोग्राफर कर रहा है बल्कि कई बिगनर फोटोग्राफर भी इसका वेट कर रहे हैं। फिर चाहे आप एक कैजुअल फोटोग्राफर हो, चाहे आप एक स्ट्रीट फोटोग्राफर हो, चाहे आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, आप अगर वेडिंग फिल्म मेकिंग करते हो या फिर आप कैजुअल फिल्म मेकिंग करते हो, यानी कुल मिला के अगर आप एक हाइब्रिड शूटर हो तो इस कैमरे का आप डेफिनेटली वेट कर रहे हो। कुछ ज़्यादा ही हाइप हो गया ना इस कैमरे का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनी A7 Mark IV कैमरे के बारे में। तो आइए बात करते हैं इस कैमरे के रूमर स्पेक्स के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसके रिलीज डेट के बारे में। तो ये सब कुछ जानेंगे, बट उससे पहले अपना रिचुअल है, लेट्स डू द इंट्रो। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनी अल्फा 7 सीरीज़ के बारे में। तो ये एक हाइब्रिड कैमरा सीरीज़ है जहाँ पे आप फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। एंड जो इनका लास्ट सबसे पॉपुलर कैमरा था वो था सोनी A7 Mark III कैमरा, जो इतना ज़्यादा पॉपुलर था जिससे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अभी अपने रिलीज होने के 4 साल बाद भी स्टिल 2021 में इतना पॉपुलर है कि हर फोटोग्राफर, हर वीडियोग्राफर के पास ये कैमरा आपको बहुत इजी देखने को मिल जाएगा। सो वैसे देखा जाए तो ये कैमरा स्टिल 2021 में ऑलमोस्ट परफेक्ट कैमरा है, बट अब कंपनी इसकी एक सक्सेसर लाने की तैयारी कर रही है। ये जो तैयारी है काफी ज्यादा नजदीक है। सो बात करते हैं कुछ ऐसे रूमर्स स्पेक्स के बारे में जिनकी न्यूज हमें आ रही है कि इस कैमरे में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मीन्स आपको क्या क्या फीचर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसके सेंसर से। तो ऐसी कुछ खबरें आ रही है कि सोनी का A7 Mark IV में आपको एक नया टाइप का सेंसर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एक 33 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर देखने को मिल सकता है। अब ये जो सेंसर है एक नया टाइप का सेंसर है, कॉज अगर मैं इसको प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करूं तो वहां पे आपको 24 मेगापिक्सल का एक CMOS सेंसर देखने को मिलता था, बट जो कि इस वाले सेंसर से थोड़ा सा कम था। यहाँ पे आपको 33 मेगापिक्सल मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफी मोर देन इनफ है एंड काफी स्ट्रॉन्ग सेंसर है। सो अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो तो उस कंडीशन में 33 मेगापिक्सल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आपकी इमेज में अच्छा खासा आप उसको क्रॉप कर सकते हो एंड उससे आपकी जो डिटेल है वो भी मिस नहीं होने वाली है। तो ये आपको एक यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। सो अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो 33 मेगापिक्सल के सेंसर को हैंडल करने के लिए आपके पास अच्छी खासी पावर होनी चाहिए, यानी आपके पास अच्छा खासा प्रोसेसिंग पावर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में सोनी यहाँ पे यूज कर रहा है सोनी का बायोन्स XR चिप। अब ये जो प्रोसेसर है वो काफी हाई एंड प्रोसेसर है एंड सोनी की ये हाई एंड कैमरा सोनी A7R Mark IV में यूज किया जा रहा है। तो उस सेंसर को यहाँ पे यूज किया जाएगा जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस, इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब बात करते हैं सोनी के इन बॉडी स्टेबलाइजेशन से रिलेटेड न्यूज के बारे में। तो यहाँ पे आपको 5.5 स्टॉप का आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिलने वाला है, जो कि अपने प्रीवियस कैमरा से हाफ स्टॉप ज्यादा ही है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा खासा आपको एक एड ऑन फीचर देता है। मीन्स आपका जो कैमरा है वो ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है। तो अगर आप वीडियो शूट करते हो या फिर अगर आप लो शटर स्पीड फोटोज क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे आपको एक हाफ स्टॉप का एक अच्छा खासा आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। एंड यही नहीं, आपको यहाँ पे जैरो डेटा रिकॉर्ड करने का भी फीचर मिल रहा है, जिसकी हेल्प से आप अपनी इमेज को पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत स्टेबल कर सकते हो, जस्ट लाइक सोनी A7S Mark III की तरह, या फिर जो GoPros के कैमरे होते हैं जहाँ पे वो स्टेबलाइजेशन देखोगे आप बहुत ही खतरनाक होता है। तो वो यूज होता है जैरो डेटा की वजह से। तो वो जैरो डेटा आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करने का फीचर मिल रहा है, जहाँ पे आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके अपनी इमेज को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर सकते हो। सो नाउ जो नेक्स्ट रूमर है वो इसके वीडियो से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो, जस्ट लाइक आपके जो प्रीवियस जनरेशन का कैमरा था उसकी तरह। एंड शायद आपको 4K 60 देखने को ना मिले, बट इसको लेके मुझे थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट पे ये कैमरा आ रहा है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, उस प्राइस पॉइंट पे 4K 60 ऑफर किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि शायद कंपनी भी इसको मैच करने के लिए, कंपटीशन को मैच करने के लिए आपको 4K 60 ऑफर कर सकती है। बट एक चीज तो यहाँ पे श्योर है कि जो 4K की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे आपको 7K की फुटेज को डाउन सैंपल करके आपको 4K में दिया जाएगा, जो कि नॉर्मल 4K से काफी ज्यादा इंप्रूव रहेगी। एंड अगर मैं प्रीवियस जनरेशन के कैमरे से बात करूँ, जहाँ पे यानी कि A7 III के बारे में बात करूँ, तो वहाँ पे 6K की फुटेज को डाउन सैंपल करके 4K किया जाता था। तो उससे तो ये काफी ज्यादा बेटर होने वाली है। बट स्लो मोशन में आपको एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, अब यहाँ पे अब आप फुल HD में 240 FPS पे वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। मींस आप सुपर स्लो मोशन में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि एक अच्छा फीचर है जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जो नेक्स्ट रूमर है वो रिलेटेड है इसके कार्ड स्लॉट से। तो यहाँ पे आपको सोनी A7S III की तरह आपको डुअल कार्ड देखने को मिलता है। एंड ये जो कार्ड स्लॉट है ये एक हाइब्रिड स्लॉट है, जिसका मतलब ये होता है कि आप चाहो तो यहाँ पे 2 UHS 2 कार्ड लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसी जगह CF Express टाइप A का कार्ड लगा सकते हो, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छा फीचर है। बिकॉज CF Express जो टाइप A का कार्ड है वो काफी कॉस्टली कार्ड है। तो आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप एक इससे लो ग्रेड का कार्ड यूज कर सकते हो, लाइक आप UHS 2 कार्ड लगा सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा ऑप्शन मिलना एक काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है ना। एक और मेजर इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक 3 इंच का वेरिएंगल फ्लिप आउट टच स्क्रीन देखने को मिलने वाला है, जो कि 1.44 बिलियन डॉट के साथ आने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक काफी प्रीमियम फीचर है, जस्ट लाइक सोनी A7S Mark III। एंड मेरे हिसाब से जितने भी कैमरे हैं उन सब में फ्लिप आउट स्क्रीन आना चाहिए।
तो प्लीज़ कैमरा कंपनी सुनो यार, इसको लाओ। और इसके अलावा ऐसी खबरें हैं कि इसके ईवीए को भी काफ़ी इंप्रूव किया जाने वाला है। यहाँ पे आपको 3.88 मिलियन डॉट का आपको स्क्रीन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम है। हाँ, मैं कंपेयर नहीं करूँगा इसको सोनी A7S III से, बिकॉज वो एक स्टिल एक प्रीमियम कैमरा है, तो उससे तो थोड़ा सा कमी है, बट हाँ, इसके प्रीवियस जनरेशन वाले कैमरा से वो काफ़ी अच्छा है। तो ये तो थे इसके रूमर स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है इसका प्राइस। तो इसकी जो प्राइस होने वाली है वो होने वाली है $2500। तो ये जो प्राइस है अपने प्रीवियस कैमरा से 500 एक्स्ट्रा है। मीन्स अगर मैं सोनी A7 III की बात करूँ तो वो कैमरा $2000 के प्राइस पे रिलीज़ हुआ था, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा प्राइस था। एंड अगर इस कैमरे की बात करूँ, अगर मैं इंडिया की प्राइस की, तो वो अराउंड 2,10,000 होने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक प्राइस है। मैं नहीं कहूँगा कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जो फीचर्स ये लेके आ रहा है, जो फीचर्स अपने साथ ये लेके इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक तरह से देखा जाए तो ये सोनी A7 III के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज जैसे ही मार्केट में सोनी A7 IV आएगा तो सोनी A7 III की जो प्राइस है वो और थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अब जो बंदे, जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं, वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, जो इस कैमरे को लेना चाहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद अब इसको अफोर्ड कर लें, तो एक अच्छा खासा उनके पास रेंज होने वाला है। बिकॉज A7 III आपको स्टिल 2021 में एक अच्छा खासा आपको आउटपुट डिलीवर करता है, 2022 में भी डिलीवर करेगा। आई एम श्योर, डेफिनेटली मैं इसके लिए श्योर हूँ। तो आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन हो जाएगा। A7 IV है, A7 III है। तो अब बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये कैमरा कब से आपको मार्केट में दिख जाएगा? तो वैसे देखा जाए तो ये कैमरा 4 से 5 महीने पहले आपको मिलने वाला था, बट ड्यू टू द चिप शॉर्टेज, जिसकी वजह से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स, कैमरास और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे चिप्स वगैरह लगी होती हैं, वो शॉर्टेज की वजह से आपको सही टाइम पे नहीं मिल पा रही हैं। तो वो जो चिप शॉर्टेज वाला जो इशू है, वो कैमरा कंपनीज़ को भी बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है, जिसकी वजह से सोनी A7 IV जो है वो थोड़ा डिले हो गया है। एंड अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रहे हैं, जो रूमर्स आ रहे हैं, उनके हिसाब से ये कैमरा आपको अक्टूबर एंड में देखने को मिल सकता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि शायद ये अक्टूबर एंड में आएगा ही आएगा। बिकॉज इससे अगर डिले करते हैं तो फिर जो एक हाइप है, क्यूरियोसिटी है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी यूजर्स की। सो अगर आप इस कैमरे को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप्ड हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, जस्ट लाइक मी, तो आपको बस ये काम करना है कि मुझसे जुड़े रहना है, ताकि मैं इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे भी आपको मैं डिलीवर करूँ तो आपको फटाफट से वो न्यूज़ मिल जाए। तो आज के लिए बस नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना बनता है, फोटोग्राफी टिप्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा बनता है। इन सब नेक्स्ट के लिए बाय, पीस। मैं लिटरली इस कैमरे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मुझे पता है जैसे ही कैमरा मार्केट में आएगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा।